प्यारे दोस्त नमस्ते। कैसे हैं? क्या हाल चाल मेरे सभी प्यारे भाई बहनों के? सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। कोहरा बहुत जबरदस्त है, आपके यहाँ भी पड़ रहा होगा। और ऐसे कोहरे में ना बहुत सावधानी बरता करो, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है बेवजह, क्योंकि आए दिन बहुत ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि यार वहां पे ये हो गया, वहां ये हो गया, कोहरे में। मतलब आप समझ सकते हो कि ना चाहते हुए भी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं कि यार फलानी जगह एक्सीडेंट हो गया, ये वो सारी चीजें। पता है, बचा करो इन चीजों से, इन चीजों से बचा करो। अभी बहुत ज्यादा इधर उधर आने जाने से थोड़ा सा एक अपने ऊपर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता होती है। ऐसे अभी परसों एक खबर थी, मथुरा में एक एक्सीडेंट हुआ है, अभी हाईवे पर ही, जो ताज एक्सप्रेस वे है मथुरा जिले में। मतलब भाई, रोंगटे खड़े कर देने वाली वो घटना थी। थोड़ा सा मौसम वैसे भी चेंज है, तो अपना थोड़ा तबीयत का भी ध्यान रखिए। थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करते में एकदम रजाई में बैठ के बढ़िया तरीके से टोपा वोपा पहन के, और मतलब परफेक्ट तरीके से आपको पढ़ना है ना। बिल्कुल ये नहीं है कि भैया वैसे ही लापरवाही कर दो, क्योंकि लापरवाही हो गई ना तो पढ़ाई पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी। और इस टाइम पढ़ाई डिस्टर्ब होने का मतलब है कि अ, जो कुछ भी आपको अभी तक आया है, आता है, आप आगे भविष्य में जो करना चाहते थे वो सब धूमिल हो जाता है। तो अपना प्लीज बहुत बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है? गुड्डा, अब सेशन पर चलते हैं। तो मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे कल, और खराब घड़ी वाले क्वेश्चन में जाकर डाउट बन गया था कुछ साथियों को। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा फिर। मैं, कोई दिक्कत नहीं है जल्दबाजी की, मैं बहुत आराम से। तुमको समझ में ही नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा ये टारगेट है कि 19 और 20 हर एक बच्चे के ठीक होने ही चाहिए, हर एक बच्चे के ठीक होने ही चाहिए 19 और 20। उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत आप लोगों के लिए करनी पड़े। मेरे प्यारे गुड्डा देखो, जैसे खराब घड़ी वाला सवाल है, तुम कमेंट रोक लो, मैं तुम्हें अभी समझा देता हूं क्या है। ये कह रहा है कि मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी। यानी मान के चलो कि मेरे पास कोई घड़ी है, जब मैं उस घड़ी को 12 बजे देख रहा था, दोपहर को 12 बजे पीएम पर देख रहा था, तो वो घड़ी 12 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे चल रही थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि -5 थी। भाई पीछे बोल रहा है तो -5। गुड्डा, मैंने यहां तक केवल क्वेश्चन लिखा है और तो कुछ नहीं किया। तो ऐसा हुआ, कभी होता है ना आपके साथ भी कि भाई वास्तविक समय तो 12 बज गए, लेकिन आपकी घड़ी 5 मिनट लेट चल रही, तो 11:55 ही तो दिखाएगी। सही है? अब सुनो, ये कह रहा है लेकिन शाम को 7 बजे। अब यही घड़ी जब शाम को 7 बजे देखी, मेरे प्यारे भाई कमेंट रोक लो, सब समझ में आएगा। ये मेरी एक सलाह है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। शाम को 7 बजे बाबू अब ये घड़ी देखी, तो यूं कह रहा है कि भाई शाम को 7 बजे 9 मिनट आगे थी। है भाई, जो घड़ी दोपहर को 12 बजे 5 मिनट पीछे चल रही, वो शाम को 7 बजे 9 मिनट आगे कैसे निकल गई? कुछ तो मामला है इसमें। 9 मिनट आगे कैसे निकल गई? तो मेरे प्यारे भाई क्या बोलेंगे? सवाल कह रहा है कि जो चीज पीछे थी वो आगे निकल गई, तो एक बार बराबरी में भी आई होगी। मैंने कल भी तुम्हें एक एग्जांपल बताया था कि मान के चलो कि ये एक रास्ता है, इस रास्ते पे ए यहां है और बी यहां है, दोनों इधर साइड भाग रहे हैं। जब रास्ते पे आगे पहुंचे तो एक स्थिति ऐसी बनी कि बी यहां आ गया, ए यहां, मतलब बी आगे निकल गया। तो यहां बीच में एक टाइम ऐसा भी तो आया होगा जब ए और बी दोनों बराबरी पर आए होंगे। जब आप अपने आगे वाली बाइक को क्रॉस करके जाओगे तो एक बार उसके बराबर में भी आओगे। बिल्कुल मैंने कल करा दिया था, पर बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया, इस वजह से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? तो मुद्दा क्या है मेरे शेर? मुद्दा यह है कि इसने सही समय कब दिखाया। तुम्हें सबसे पहले बस इतना सा काम करना है, सब इतना सा काम करना है कि टोटल घड़ी कितनी देर चली है, बस उस वैल्यू को निकाल देना है। सही है?
तो मैंने ये बोला कि 12 से 7 तक, तो ये कुल मिलाकर 7 घंटे हो गए, कुल मिलाकर 7 घंटे हो गए। बात समझ में आ रही है? तो मैंने ये बोला 7 घंटे हो गए कुल मिलाकर। अब क्या करना है तुम्हें, जो समय ऊपर वाला है, ऊपर कितनी वैल्यू है, ऊपर 5 है, सबसे पहले आप इस 5 को लिख लो। बात समझ में आ गई? पहले हमेशा ऊपर वाले समय को ही लिखते हैं, चाहे वो समय कम है, चाहे वो समय ज्यादा है, चाहे वो समय माइनस में है, चाहे वो समय प्लस में है, हमेशा इसे लिखेंगे। और बटे में मेरे प्यारे भैया इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो 5 और 9 जोड़े तो कितना बन गया बाबू, 14 बन गया। और गुणा करना है जितनी देर घड़ी चली है भाई, 12 बजे चली, 7 बजे तक का हिसाब है, तो टोटल 7 घंटे ही तो चली। अब यहां क्या मैं काट पीट कर सकता हूं? काट दो। 7 से 14 कट जाता है 2 बार, और 2 से 5 कट जाता है 2.5 बार। ये हमेशा वैल्यू घंटे में आवे है गुड्डा, हमेशा घंटे में। तो इसका मतलब 2.5 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। बात समझ में आ गई? अब वो कह रहा है कि भाई वो समय था कितना, बताइए कि घड़ी ने सही समय कब बताया, व्हेन वुड द वॉच हैव बीन करेक्ट। तो तुम्हें बस इतना सा काम करना है कि ये 2.5 घंटे ऊपर वाले समय में ऐड कर देने हैं। मैंने कहा ऊपर वाला समय कितना है, हमेशा ऊपर वाले समय में ही, जो पहला वाला समय है उसमें ही ये जुड़ जाएगा। तो मैंने ये बोला कि 12 बज गए और 12 बजे में 2.5 घंटा ऐड कर दो, तो यहां पे ये क्या बच गया, 12 में 2.5 जोड़ोगे तो 2.5 तो बच गया, यही करेक्ट आंसर है। 2:30 PM यही करेक्ट आंसर है। मेरे कुछ भैया यूं पूछ रहे हैं कि ये 2.5 कहां से आ गई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऊपर वाली वैल्यू लिखी 5, बटे में इन दोनों को जोड़कर लिखा 5 और 9 14, और गुणा कर दिया जितनी देर घड़ी चली है, 12 से 7 तक 7 घंटा। तो 7 से 14 काट दो 2 बार, 7 दूनी 14, और 2 से 5 काट दो 2.5 बार। तो ये काट पीट करी मैंने, 5 बजे 14 गुणा 7 की तो 2.5 आ गया, ये इसमें जोड़ दिया। क्या बात समझ में आई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या यहां तक बात समझ में आई है? कोई दिक्कत या परेशानी इसमें? सभी प्यारे साथी बोलेंगे कोई दिक्कत या परेशानी इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, चलो इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी, क्या जवाब हो सकता है? देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखो थोड़ा बहुत कम भी समझ में आया हो तो टेंशन मत लेना, मैं इसे समझा रहा हूं ये भी सेम है, तो टेंशन मत लेना। क्या करना है, कमेंट रोक के सुनो। सवाल कह रहा है अनुज की घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे, कुछ मत करो, इस वैल्यू को उठा के लिख दो। रविवार का मतलब क्या है, संडे, दोपहर 3 बजे बोल रहा है, तो दोपहर 3 का मतलब हो गया 3 PM, 3 PM सही है। कह रहा है कि सही समय से 5 मिनट पीछे थी, तो मैं ये कह सकता हूं कि माइनस का 5 थी, सही समय से 5 मिनट पीछे थी तो माइनस का 5 थी। बात बराबर हुई, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सवाल ने बोला बस उतारा है मैंने, पीछे थी तो माइनस लगा दिया, प्लस आगे होती तो माइनस नहीं लगाता। कह रहा है और यही जब मंगलवार को दोपहर 3 बजे देखी गई, मंगलवार का मतलब ट्यूसडे को, दोपहर 3 बजे देखी गई 3 PM, तो यह घड़ी सही समय से 3 मिनट आगे थी, 3 मिनट आगे थी। बात समझ में आ गई? कह रहा है इस घड़ी ने सही समय कब दिखाया था। पहले एक काम करो, पहले ये देखो कि घड़ी टोटल कितनी देर चली है, टोटल कितनी देर चली है। तो मैं ये कह सकता हूं कि संडे के दोपहर 3 से मंडे के दोपहर 3 तक 24 घंटे, और मंडे के दोपहर 3 से ट्यूसडे के दोपहर 3 तक फिर 24 घंटे। तो मेरे प्यारे साथी ये टोटल 48 घंटे हो जाएंगे, 48 आवर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई सबको?
सवाल में यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार दिल भेज दो भैया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वो वैल्यू है जो हमने सवाल में से निकाली है, और 48 टोटल इस वैल्यू से इस वैल्यू तक टोटल घंटे काउंट कर लिए हैं। जो ऊपर वाली वैल्यू है वो कितनी है? 5। कितनी है? 5। तो पहले ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं। पहले 5 लिख लो, बटे में क्या, इन दोनों को जोड़कर लिख दो। 5 और 3 8 हो गया, और गुणा कर दो इस 48 से। 48 से गुणा कर दो, तो 8 से 48 6 बार खत्म, और 6 पंजे 30 घंटे हो गए। 30 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। मेरे प्यारे साथी, तो ये 30 घंटे कहां जुड़ेंगे? घंटे हमेशा ऊपर वाले समय में जुड़ते हैं। मैंने कहा कि संडे के दोपहर 3 में, संडे के दोपहर 3 में अगर मेरे प्यारे भाई मैं 24 घंटे जोड़ दूं, 24 क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि 24 जोड़ूंगा तो डायरेक्ट अगले दिन के उतने ही बच जाएंगे। इसका मतलब संडे के दोपहर 3 में मैंने 24 घंटे जोड़े, तो ये मंडे के दोपहर 3 हो जाएंगे। और मेरे प्यारे भाई मुझे 30 घंटे जोड़ने थे, तो कितने और जोड़ने? अभी 6 और जोड़ने, तो ये मंडे 9 PM हो जाएगा। मंडे 9 PM हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा मंडे रात के 9 बजे। मंडे 9 PM, मंडे सोमवार 9 PM। सी ऑप्शन राइट है। अब समझ में आया कि नहीं? अब समझ में आया मेरे दोस्त, मेरे भाई? अब ओके है? अब ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन भी सेम है। ध्यान से समझना क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना क्या कह रहा है। फिर से एक और क्वेश्चन, जिनको समझ में आ गया है वो खुद से कर लो, जिनको नहीं आया वो फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। सवाल कर रहा है, घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। रविवार का मतलब है संडे को शाम 5 बजे 5 PM होता है। शाम का मतलब, सवाल कह रहा है कि 5 मिनट पीछे थी, तो माइनस का 5 लिख दूंगा। बात समझ में आ रही है? माइनस का 5 लिख दूंगा। मैं बोलूंगा कि यदि मंगलवार शाम 5 बजे, मंगलवार का मतलब ट्यूसडे, ट्यूसडे को शाम 5 बजे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, शाम 5 बोला है PM, 7 मिनट आगे थी तो यहां पर 7 लिख दिया, यहां पर 7 लिख दिया। कोई समस्या? मैंने अब तक कुछ नहीं किया, टोटल केवल और केवल समय काउंट किया है जो बोला है उसने। क्या मैं यहां घंटे काउंट कर सकता हूं? संडे के शाम 5 से मंडे के शाम 5 तक 24 घंटे, और मंडे के शाम 5, मंडे के शाम 5 से ट्यूसडे के शाम 5 तक फिर 24 घंटे। तो टोटल बात करूं तो ये 48 घंटे बन रहे हैं, टोटल 48 आवर्स बन रहे हैं। क्या बात समझ में आई? मैंने ये बोला क्या करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू ऊपर है उसे लिखेंगे। कितनी है ये वैल्यू? 5। मैंने कहा पहले 5 लिख दो, और बटे में मेरे प्यारे साथी ये प्लस कर दो इनको। 5 और 7 12 हो गया, और गुणा कर दो 48 घंटे से। तो मैं ये बोलूंगा कि 12 से 48 4 बार खत्म, और 5 चौक 20 घंटे। तो 20 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। क्या करूं इस 20 घंटे का? इस 20 घंटे को उठाकर ऊपर वाले समय में ऐड कर देंगे। ऊपर वाला समय कितना है? संडे शाम 5 बजे। मेरे प्यारे भाई, संडे शाम 5 बजे में मुझे मानकर चलो मैंने 24 घंटे जोड़ दिए, तो ये सीधा सीधा मंडे के शाम के 5 बज गए। ये सीधा सीधा मंडे के शाम के 5 बज गए। बोलो हाँ या ना? लेकिन आपने 24 घंटे गलत जोड़े हैं ना, आपको जोड़ने तो 20 घंटे ही थे, जोड़ने तो आपको 20 घंटे ही थे।
24 नहीं जोड़ने थे। इसका मतलब तो आपने 4 घंटे ज्यादा जोड़ दिए हैं, और जो आपने 4 घंटे ज्यादा जोड़े उनको यहां पर माइनस कर दो, और मंडे से मेरे प्यारे गुड्डा 5 से 4 घटाओगे तो 1 आएगा, और मंडे 1 PM करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे बात समझ में आई है? बोलेंगे यहां तक सभी प्यारे दोस्त बात समझ में आई है? आज यार एक चीज से थोड़ी सी खुशी भी मिल रही है। अभी आपने देखा कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्जाम हुआ था, 2 दिन चला था, और आपने देखा अभी सुबह दिल्ली पुलिस की शिफ्ट हुई, मेरे प्यारे दोस्त कांस्टेबल वाली है, वो आज से ही शुरू हुए। तो मैं पता है लास्ट टाइम पर मैंने उन बच्चों को 117 क्वेश्चन कराए थे केवल, क्योंकि जब हम लोग बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि यार लास्ट टाइम पर टीचर मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ बता दें। होता था ना बचपन में भी ऐसा। तो मैंने इनको 117 क्वेश्चन कराए थे कि भाई इनको जरूर करके जाना, और मेरे प्यारे भाई माता सरस्वती के आशीर्वाद से, हम तो केवल एक माध्यम ही है, बस एक अनुभव है हमारे पास कि भाई क्या चीजें कैसे बन सकती हैं। तो मेरे प्यारे गुड्डा, हालांकि कई बार मजबूरी में टीचर को चीजें करानी पड़ती हैं, अब क्लॉक करा रहा हूं मैं, कराना मजबूरी है, पर मैं आपको इतनी बात भी बता दूं कि क्लॉक से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए तुम्हारे में, इस चीज के चांस 1% ही हैं बस। लेकिन मुझे क्यों कराना पड़ रहा है? क्योंकि अगर मैं ना कराऊं और कल को वही 1% आपकी शिफ्ट में लागू हो जाए और कल को पेपर में क्वेश्चन आ जाए, तो तुम तो टीचर की हवा बना दोगे कि भाई क्यों नहीं आया, क्यों नहीं करवाया था तुमने। लेकिन आज मैं इस बात को कह रहा हूं, मेरे दिल से ये शब्द आ रहे हैं कि इस क्लॉक से आपकी शिफ्ट में, मान के चलो अगर टोटल ओवरऑल 100 शिफ्ट हुई, मतलब मैं एक उदाहरण ले रहा हूं केवल, मान चलो 10 शिफ्ट ले लेते हैं, अगर टोटल 10 शिफ्ट हुई तो मुश्किल से 2 शिफ्ट ऐसी होंगी जिनमें क्लॉक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 8 में तो पूछा ही नहीं जाएगा। लेकिन भैया फिर क्यों करा रहे हो? क्योंकि यार ये 2 शिफ्ट में किसका एग्जाम होगा तुम में से ये थोड़ी पता है, मुझे तो सब कराना पड़ेगा, ये वास्तविकता है। और मेरे प्यारे गुड्डा, 117 क्वेश्चन में से चाहे दिल्ली पुलिस ड्राइवर के दोनों दिन की शिफ्ट रही हो, कांस्टेबल की पहली शिफ्ट रही हो, यहां से हर एक बच्चा यही कह रहा है बस कि भैया इन 117 क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं था। और आप देखोगे तो लगभग 7 लाख व्यूज भी इस क्लास पर पहुंच चुके। मतलब सच में कभी कभी ये दिल खुश हो जाता है कि यार जो मेहनत कर रहे हैं, चलो सरस्वती माता के आशीर्वाद से वो पूरी भी हो रही है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, अंतिम समय में आपके लिए भी कुछ ऐसा जरूर रखेंगे, आप लोग चाहोगे तो, ठीक है ना। बाकी मेरे प्यारे साथी मेहनत करते रहो, जरूर सफलता मिलेगी। मंडे 1 PM, सोमवार 1 PM करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा इस क्वेश्चन पर आएंगे जल्दी से, देखो क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है यहां पर, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। लेकिन इस टॉपिक के बाद हम सबसे पहले उन टॉपिकों को ही करेंगे जहां से 100% की क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, सही है ना, जहां से 100% क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। देखो क्या कह रहा है, एक घड़ी के डायल पर स्थित अंकों को स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। मानकर चलो कि ये एक घड़ी है, मानकर चलो ये एक घड़ी है, यहां पर 12 है, यहां 6, ये 3 है, ये 9 है, ये 10, 11 है, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 8 है। सवाल कह रहा है इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि अंक 3 के स्थान पर जे आता है, ये जो 3 है इसके स्थान पर जे आता है। सवाल कह रहा है अंक 4 के स्थान पर के आता है, तो ये जो 4 है इसके स्थान पर के आता है। कह रहा है इसी क्रम में अंक 6 के स्थान पर क्या आएगा। आसान है ना, ये तो बहुत आसान है भाई, सीधा सीधा 3 पर जे है, 4 पर के है, तो यहां एल आ जाएगा, यहां एम आ जाएगा, और 6 पर ही पूछ रहा था तो एम करेक्ट आंसर होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इसमें सभी प्यारे साथी बड़े आराम से, तसल्ली से, धैर्य से करके आए होंगे, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे कि नेक्स्ट क्या कह रहा है। सभी प्यारे साथी बताएंगे ध्यान से देखते हुए इसका आंसर क्या है। घड़ी के डायल पर स्थित काई है और पहले मैं घड़ी बना देता हूं। मैंने कहा यहां बार है, यहां पर 6, मैंने कहा यहां पर 3, यहां 9, ये आएगा 10, ये 11 है, 1 2 4 5 7 और ये आएगा 8। सवाल कह रहा है कि भाई घड़ी के डायल पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को ऐसे लिखते हैं, अंक 6 के स्थान पर W, तो जो 6 है उसके स्थान पर W आता है। 7 के स्थान पर V, 7 के स्थान पर V आता है, और आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 3 के स्थान पर पूछ रहा है, तो यहां पर 3 पर क्या आएगा ये हमें बताना है। जरा एक चीज ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेसिकली एक चीज को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ऐसा मत कर देना कि यहां से उल्टा पढ़ना शुरू कर दो, वी डब्ल्यू इधर एक्स वाई जेड ऑप्शन में नहीं है, होता तो बहुत लोग लगा देते, ये मैं जानता हूं। तुमको क्या करना है, तुमको ये देखना है कि एग्जामिनर अपने अंकों को क्लॉकवाइज बढ़ा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा रहा है। तो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले W 6 पर, फिर 7 पर V आया, तो आप लोग देखो यह W से एक कम V हुआ है, V से एक कम करो U आएगा, U से एक कम करो T आएगा, T से एक कम S आएगा, फिर R आएगा, फिर Q आएगा, फिर P आएगा, फिर O आएगा, फिर N आएगा, तो 3 पर N ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 पर N ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से सुन लो क्यों हुआ, क्योंकि इसने 6 पर W बोला और 7 पर V बोला, तो जब ये 6 से 7 की ओर गया तो मतलब क्लॉकवाइज गया, लेकिन इसने W से V लाया है, तो इसका मतलब इसने लेटर को एक माइनस किया है। W वैसे तो 23 पर आता है, इसने 22 पर V बोला है, तो मैं एक एक लेटर माइनस करता हुआ चला गया। W से एक कम V, V से एक कम U, U से एक कम T, T से एक कम S, S से कम R, R से एक कम Q, Q से एक कम P, P से एक कम O, O से एक कम N। करेक्ट आंसर क्या हो गया, A ऑप्शन राइट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला सवाल, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे सभी प्यारे साथी, ये क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होता है उतनी ही बार बोलती है। सवाल क्या कह रहा है सुनो, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, ऐसी घड़ी तुमने देखी होगी ना जिसमें टन नन 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 ऐसे करके एक पूरी ट्यून सी बजती है, वो पेंडुलम सा लटका रहता है और फिर जितने बजते हैं उतनी ही बार वो बोलती है। तो सवाल ये कह रहा है कि घड़ी 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी, 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनेंगे, मैंने ये बोला कि 6 घंटे में, तो जल्दबाजी में ऐसा मत कहना कि 6 घंटे में 6 बार बोलेगी। अगर ये कहता कि भाई 6 बजे कितनी बार बोलेगी, तो मैं 6 बजे 6 बार बोलता, पर उसने ओवरऑल 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी 6। देखो 6 आंसर बता रहे हैं कमेंट में, पागल हो गए तुम लोग है भाई। 6 बजे बोलता गुड्डा तब 6 होता, उसने 6 घंटे बोला है। इस बात को भी समझो, चालाक बना करो, क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, घुमा के पूछ रहा है, वो समझो कि क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, एक चीज के पीछे ही पड़ गए। है भाई 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो है क्या चीज, 6 घंटे में ओवरऑल कितनी बार। तो इसका मतलब 1 घंटे में 1 बार, प्लस फिर 2 में 2 बार, प्लस फिर 3 में 3 बार, ऐसे कर करके ये 6 घंटे तक वैल्यू गई है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको करना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 6 है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि लगातार संख्याओं का योग है। ये मैथ का नियम तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि यार लगातार संख्याओं का योग बराबर n+1/2 होता है। बात समझ में आ रही है ना, मैंने कहा n+1/2 होता है, बोलो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये 6 हो गया, है ना भाई। लगातार संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला क्या है, n+1/2। याद आया कि नहीं। तो n का मान कितना है, जितने घंटे हैं 6, और ब्रैकेट खुलते ही क्या हो जाएगा, गुणा n+1 यानी 6+1 तो 7, और बटे कितना 2, 2 से 6 काट दो 3 बार, 7 या 21 कर दो, 21 ही तो करेक्ट आंसर है इस सवाल का। क्या दिक्कत है बताओ, 21 ही तो करेक्ट आंसर है इस सवाल का। अब देखो यहां पर कह रहा है 9 घंटे में कितनी बार बोलेगी, सेम क्वेश्चन है।
1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, जितना समय उतनी बार, 9 घंटे में कितनी बार? सेम क्वेश्चन है। तो क्या बोलोगे? बोलोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस का 9, तो 9 घंटे तक ही तो जाऊंगा। फॉर्मूला क्या बोला था रे भैया? फॉर्मूला बोला था n प्लस 1 अपॉन का 2। ये लगातार संख्याओं के योगफल का एक फॉर्मूला होता है, हर व्यक्ति जानता होगा। तो मैंने यहां पर बोला कि n का मान कितना है? 9 है। गुणा करो n प्लस 1 अर्थात 10 और बटे कर दो 2, तो 2 से 10 खत्म करो 5 बार और 9 पंजे 45 हो जाएगा। 45 का मतलब है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये देखो ध्यान से क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों के सिर में दर्द करने के लिए काफी है, लेकिन समझाएंगे ऐसे एक एक चीज आप लोगों को लगेगा कि यार कुछ था ही नहीं इसमें। देखो कैसे सवाल कह रहा है मेरे प्यारे साथी कि एक घड़ी में दोपहर के 3 बजे है। घड़ी में दोपहर के कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। और दोपहर का मतलब हमेशा पीएम होता है। बात समझ में आ गई? सवाल ये कह रहा है कि इसमें घंटे की सुई को 135 डिग्री घूमने पर घड़ी कितना समय दिखाएगी। इसका मतलब जो घंटे की सुई है उसे 135 डिग्री आगे घुमाया जा रहा है। 135 डिग्री घंटे की सुई को आगे घुमाया जा रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि 3 क्या है? एक समय है। 135 डिग्री क्या है? एक डिग्री है। तो क्या समय में डिग्री जोड़ी जाएगी? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार कि समय में समय जोड़ा जाएगा, डिग्री में डिग्री, यूनिट में यूनिट सेम जैसी ही जोड़ी जा सकती है। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले एक वैल्यू ये फाइंड करनी है साथी कि 135 डिग्री चलने के लिए घंटे की सुई को टोटल कितना टाइम लगेगा। घंटे की सुई को कितना टाइम लगेगा? ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पर एक बार, हाँ, इंग्लिश में थोड़ा सा एक क्वेश्चन चेंज हो गया है। एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन, इंग्लिश में एक्चुअल में हुआ यह है कि क्वेश्चन पीछे वाला रिपीट हो गया है। यहां से 2:40, ये 8:15 से 8:40। हाँ, इंग्लिश में क्वेश्चन गलत टाइप हो गए। 3 क्वेश्चन इंग्लिश में गलत टाइप हो गए, तो मैं इसे करेक्ट करा दूंगा पीडीएफ में, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंग्लिश में दूसरे क्वेश्चन की इंग्लिश यहां पर आ गई है। प्यारे साथी, इंग्लिश वाले साथियों से अनुरोध है कि वो थोड़ा सा, ये कह रहा है 1 क्लॉक, मतलब इंग्लिश में टाइपिंग एरर है। मैं एक बार इसे पीडीएफ को सही करा के आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक बार हिंदी में समझ लेंगे। 3 बज रहे हैं 135 डिग्री घूमने पर। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि घंटे की सुई की जो चाल है, घंटे की जो सुई होती है उसकी जो चाल होती है वो कितना होती है। घंटे की सुई की जो चाल होती है मेरे प्यारे साथी, वो चाल हमेशा 1/2 डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से होती है। ध्यान रखना, ये मैंने पहली क्लास में बताया भी था कि जो घंटे की सुई होती है वो 1/2 डिग्री चलती है प्रत्येक मिनट में। प्रत्येक मिनट में 1/2 डिग्री चलती है। इसका मतलब अगर उसे आधा डिग्री चलना, 1/2 का मतलब आधा डिग्री ही तो हुआ। अगर उसे आधा डिग्री चलना है तो उसे 1 मिनट खर्च करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब तो आधे का डबल होता है 1, आधा प्लस आधा बराबर 1 होता है ना। तो आधा में 2 की गुणा करोगे तभी तो 1 आएगा। इसका मतलब तो यह हुआ अगर उसे आधा डिग्री चलना है तो 1 मिनट खर्च करनी पड़ेगी, और अगर उसे 1 डिग्री चलना है तो 2 मिनट खर्च करनी पड़ेंगी, और अगर उसे 2 डिग्री चलना है तो 4 मिनट खर्च करनी पड़ेंगी। उसे 4 डिग्री चलना है तो 8 मिनट खर्च करनी पड़ेंगी। इसका मतलब उसे जितनी डिग्री चलना पड़ेगा मिनट उससे 2 गुनी खर्च करनी पड़ेंगी। प्यारे दोस्तों, बात समझ में आई? तो इसका मतलब यह हुआ कि 135 डिग्री चलने के लिए उसे 270
270 मिनट खर्च करनी पड़ेंगी। 270 मिनट कहां से आया? 135 का 2 गुना 270 होता है, क्योंकि घंटे की सुई की चाल जितनी जितनी वैल्यू होती है उससे डबल मिनट खर्च करती है। तो 135 का 2 गुना 270 मिनट हो जाएगा। बात समझ में आई? मैंने आप लोगों से क्या बोला? 270 मिनट के घंटे बना सकते हो क्या? 270 मिनट के घंटे बना सकते हो क्या? 1 घंटा में 60 मिनट। रिपीट कर दो सर। मेरे भाई रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा घंटे की सुई की जो चाल है वो आधा डिग्री प्रति मिनट है, यानी कि आधा डिग्री चलने के लिए उसे 1 मिनट खर्च करनी पड़ती है। यानी जितना डिग्री होता है समय उसका हमेशा उसे 2 गुना लगता है। तो यहां पर डिग्री कितना था? 135 डिग्री। समय कितना लगा? 135 का 2 गुना, यानी कि 270 मिनट। बात समझ में आ गई? तो मैंने यहां पर बड़ा स्पष्ट बोला कि 270 मिनट का मतलब हो गया 4 घंटे और 30 मिनट। 4 घंटे और 30 मिनट, ये 270 मिनट हो गई। बोलेंगे 4 घंटे कहां से आ गए मेरे भाई? 270 मिनट है। मैंने कहा कि 1 घंटा में 60 मिनट होती है, तो 60 से भाग दे दो। तो ये 60 चौक 240, तो इसका मतलब 4 घंटे तो कंप्लीट हो गए। 70 में 40 गया तो ये 30 मिनट बच गई। तो ये घंटे हैं, ये मिनट हैं। 4 घंटे 30 मिनट। मैंने बोला ठीक है 4 घंटे 30 मिनट हो गए। तो देखो 3 बजे में 4 घंटा 30 मिनट यानी 4.5 घंटा जोड़ दो तो कितना बच जाएगा? 7:30 बच जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। 7:30 PM यही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ में आई है? तो कुल मिलाकर अब देखो, मैंने दो टॉपिक कराए हैं अभी आपको। इससे बाहर क्लॉक में अब कुछ जाना नहीं है। मैंने वाटर इमेज, मिरर इमेज भी करवा दिया। दूसरी बात सुनो बहुत ध्यान से, मैंने आप लोगों को डाइस कराया। डाइस की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन वहां से बनेगा। मैंने आप लोगों को दूसरा टॉपिक क्लॉक कराया। ये टॉपिक मैं कराना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत बच्चों के कमेंट थे कि भैया पहले क्लॉक करा और कैलेंडर करा दो। तो मेरे प्यारे साथी, क्लॉक मैंने करा दिया पर कैलेंडर बाद में कराऊंगा। मेरी बात से अगर सहमत हैं तो दिल भेज देना, नहीं तो आपकी मर्जी है। आप चाहोगे मुझे तो सभी टॉपिक सिलेबस वाले कराने ही हैं, लेकिन हम एक टीचर हैं। मेरे प्यारे साथी, आप शायद उस शिफ्ट को देखते होंगे जिस शिफ्ट में केवल आप एग्जाम देके आ रहे हैं। हम टीचर हैं, हम प्रत्येक शिफ्ट को देखते हैं और केवल एसएससी देख रहे हैं तो एसएससी जीडी पर ही फोकस नहीं करते। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सारी चीजों पर हम लोग फोकस करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, है क्या चीज कि क्लॉक को मैं क्यों कह रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम है मेरे प्यारे गुड्डा? क्योंकि पिछले मैं 2 साल का अगर रिकॉर्ड उठा लूं और एसएससी के किसी भी वेरिएंट को उठा लूं, चाहे कोई भी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, कोई भी, तो यहां से क्वेश्चन बहुत ना के बराबर बने हैं। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल है। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो लगभग 12 टॉपिक हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले हम इन 12 टॉपिक को ही पढ़ेंगे अब, और कल से आप मेरा वो रूप देखोगे मेरे प्यारे दोस्त जो आप देखना चाहते हैं। हां, मैं मानता हूं कि बीच में 2 दिन तबीयत खराब रही, चीजें थोड़ी सी डिसबैलेंस रही, क्लासेस डिस्टर्ब रही, लेकिन अब जो उम्मीद आपको मुझसे है कि हां भैया, उस उम्मीद में 100% जान लगाकर रखेंगे प्यारे साथी। ये 12 टॉपिक पहले हम इनको पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग बाकी के टॉपिक सब पढ़ूंगा, सब पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बाकी टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, सारे टॉपिक पढ़ेंगे यार, लेकिन पहले इन 12 टॉपिकों को हम लोग पढ़ रहे होंगे। पहले ये 12 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि उसके बाद फिर आप लोगों का एक रिवीजन भी इनका चलना चाहिए।
तो बिल्कुल परेशान मत होना साथी, जान लगाकर रखेंगे। दूसरी बात, मैं जिस दिन आपको मेरे प्यारे दोस्त टॉपिक कराता रहूंगा, उसके बाद उनके क्वेश्चन की सीट भी उपलब्ध कराता रहूंगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे कुछ भाई ऐसे हैं, मैं एक बहुत बड़ा डिसीजन भी आप लोगों के लिए लेने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता वो सही है गलत है, वो आप बता देना। कुछ बच्चों के कमेंट थे, आपको पता है कि मेरी एक रीजनिंग की किताब आई थी तर्क ज्योति, और मेरे प्यारे दोस्त तर्क ज्योति लगभग इसकी जो कीमत है मार्केट में वो 180 रुपए के आसपास है। कुछ बच्चों के मैसेज थे कि भैया हमारे पास इतनी व्यवस्था भी नहीं है, और अगर मैं ये कहूं, मान लूं कि यार ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, 180 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो भी एक बेईमानी सी ही होगी, क्योंकि मैंने अपनी स्थिति देखी है। 180 रुपए एक टाइम पर मेरे लिए भी बहुत होते थे, तो आज बच्चे के लिए भी, तो वो भी तो स्टूडेंट है, तो उसके लिए 180 रुपए अगर वो कह रहा है कि भैया हमारे पास इतनी नहीं है, तो इसका मतलब बात यह है कि होंगे ही नहीं, क्योंकि हम वो रहे पहले से ही जो 5-5 रुपए के पीछे कंडक्टर से यूं कह रहे कि यार इतना किराया थोड़ी लगता है, 5-5 रुपए पे। तो स्टूडेंट लाइफ में 180 रुपया यार कैडी बात हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं अगर अपने दिल से पूछूं तो मैंने भी ये सवाल पूछा कि यार जिसके पास नहीं है, स्टूडेंट तो वो भी अपना है, वो भी तो अपना ही स्टूडेंट है भाई। आज उसके पास 180 रुपए नहीं है, कोई बात नहीं है, एक दिन उसका सिलेक्शन होगा, भगवान करेगा 180 के आगे बहुत सारी जीरो भी लगेंगी। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने ये एक निर्णय लिया है कि मैं, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया कीमत कम करेंगे, या भैया हमें कोई ऑफर देंगे, या कुछ ऐसे करेंगे, तो भाई मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा घुमा घुमा के बात करनी मुझ पे आती नहीं है, वो भी उन बच्चों के सामने जिन बच्चों की वजह से आज मैं टीचर हूं। तो ऑफर वगैरह मुझे नहीं पता, कुछ लोग सोच रहे होंगे तुम में से कि भैया अब ऑफर देंगे, इस बात से कुछ लालच देके कुछ ऑफर देना चाह रहे हैं, तो नहीं यार, मैं कोई ऑफर वगैरह नहीं देना चाह रहा। मैं बस इतना करने जा रहा हूं तुम लोगों के लिए कि ये जो मेरी किताब है ना, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ को, ये पूरी की पूरी किताब, पूरी किताब की पीडीएफ मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे पूरी किताब की पीडीएफ मैं आप लोगों को आपके बैच में देने जा रहा हूं, आपके बैच में देने जा रहा हूं। मुझे पता है अगर मैं इसे दूंगा तो बहुत सारे बच्चे खरीदेंगे नहीं, और नुकसान भी होगा इससे मुझे, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आपकी सफलता शायद उससे कई गुना प्रॉफिट मुझे देगी। आपकी सफलता एक घर में जहां पे शायद पीढ़ियों से कोई नौकरी नहीं है, और वहां पर अगर कोई नौकरी आएगी तो वो शायद रुपयों से बहुत बड़ी चीज है, उसे रुपयों से तोला नहीं जा सकता। तो इस पीडीएफ को पूरी गुड्डा मैं आपके बैच में एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं, एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं, और केवल इस उद्देश्य से कि यार, केवल इस उद्देश्य से कि चीजें बस एक दिन ऐसी होंगी कि बच्चा कहेगा कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरे प्यारे साथी, ये आपके बैच में मैं एकदम फ्री में डलवाने जा रहा हूं। तो किताब अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं खरीद पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लेना, मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये पीडीएफ आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा, और कल मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको इनमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं बाबू। सब टॉपिक नहीं पढ़ने, क्योंकि किताब के अंदर तो यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी के बाकी एग्जाम सबके टॉपिक हैं, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एसएससी जीडी के लिए पढ़ने, तो वो टॉपिक आप एसएससी जीडी के लिए पढ़ लेना। अब मेरे मन में ये भी आया था कि यार फिर इनको मैं वही टॉपिक प्रोवाइड करवा देता हूं जो एसएससी जीडी में आते हैं, तो फिर मैंने ये भी सोचा कि यार इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो कल को दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो फिर उनको फिर उन टॉपिकों के लिए किताब खरीदनी पड़ेगी। तो मैंने कि याद तो मेरे पास मैं दूं ही ना किताब, और दूं तो फिर मैं ये ना यार कि आधे टॉपिक दूं आधे रोक लूं, फिर मैंने कि यार सारे ही टॉपिक दे देता हूं। एसएससी जीडी के लिए कौन कौन से पढ़ने, बाकी आप लोगों को कौन कौन से पढ़ने, वो मैं आपको बता दूंगा। गुड्डा, ये एक छोटा सा निर्णय था आप लोगों के लिए,
बाकी मैं प्रॉमिस करता हूं पूरी जान लगा के रखेंगे, और कल से आप एक अलग रूप देखेंगे, आपको दिखेगा कि यार संदीप सर वास्तव में क्यों इतने मतलब बच्चों के प्यार के लिए जाने जाते हैं। कल से पूरी जान लगा के हम लोग रखेंगे, ठीक है ना। तो मेहनत करते रहो गुड्डा, बाकी आपके लिए एकदम फ्री रहेगी। बस इतना कहूंगा, इसे ज्यादा शेयर मत करना, ठीक है ना, इसे ज्यादा शेयर मत करना, ये आपसे कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। कभी पता चले इसे ऐसे ही बांटते चले जाओ, ये मैंने आपके लिए दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे सब जगह शेयर कर दो ऐसे ही, ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। समझदार को इशारा काफी है, बाकी आप लोगों के लिए फ्री रहेगी मेरी ओर से, ठीक है गुड्डा। मिलते हैं, और टेलीग्राम में जरूर बताया करो कि क्लास कैसी लगती है आपको। कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, इंतजार रहेगा, शाम को आपके टेलीग्राम में इंतजार रहेगा आपकी कमेंट का। थैंक यू, नमस्ते।